हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत अंडर चलाए जाते हैं सैनिक स्कूल्स, और जितने भी सैनिक स्कूल हैं इनका करिकुलम तो लगभग वही रहता है जो कि बाकी स्कूल का है, लेकिन इनका जो मेन मोटो रहता है, जो स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन लेते हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही रहता है कि उनको डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करना रहता है। तो उसी तरीके का जो है ना करिकुलम के साथ में डिसिप्लिन डेवलप किया जाता है, और इसके साथ ही साथ जो है एक्स्ट्रा जो वहाँ पे एक्टिविटीज सिखाई जाती है वगैरह, वो डिफेंस ज्वाइन कर सके बच्चे उस हिसाब से होता है। तो काफ़ी डिसिप्लिन्ड स्कूल है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सब चीज़ें बहुत अलग है। अगर यहाँ पर परमानेंट नौकरी मिले तो मेरे हिसाब से केवीएस और एनवीएस से इनकी नोटिफिकेशन पे ध्यान रखा करें। अगर परमानेंट नोटिफिकेशन आती है तो ये केवीएस एनवीएस से ज़्यादा अच्छी जॉब है, क्योंकि रेसिडेंस अवेलेबल कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। विद फैमिली आप रह सकते हैं बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में। पूरा सैनिक स्कूल का ही पूरा स्टाफ क्वार्टर रहता है, वहीं पे बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे होते हैं बिल्कुल सेफ। और वो भी देख रेख किनकी होती है? वो जो सैनिक ऑफिसर्स हैं उनकी देख रेख में पूरा एनवायरनमेंट पूरा बहुत सेफ रहता है। प्लस जो है, अगर आप विद फैमिली रहना चाहते हैं तो ठीक है, अगर बैचलर है तो मेस फैसिलिटी जो स्टाफ मेंबर ज्वाइन करते हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेस फैसिलिटी भी अवेलेबल कराई जाती है। और आपको लाइफ टाइम कभी भी टेंशन ही नहीं है कि कहीं ट्रांसफर होगा। जैसे केवीएस एनवीएस आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें ट्रांसफर का टेंशन बना रहता है, हर 3 साल 5 साल पे आपको कहीं भी। और पहले जो पोस्टिंग देते हैं वो भी बहुत दूर दूर देते हैं। तो ऐसे में सैनिक स्कूल अगर परमानेंट रिक्रूटमेंट कहीं से भी आती है तो बेस्ट है वो मेरे हिसाब से। और हालांकि ये गवर्नमेंट जॉब नहीं बताते अपने आप को, लेकिन बेटर है ये गवर्नमेंट जॉब से। किड्स के लिए एजुकेशन भी यहाँ पे फ्री आप करा सकते हैं अपने किड्स की। तो पीजीटी अभी जो नोटिफिकेशन कवर करेंगे इसमें पीजीटी में 75,000 रुपीज पर मंथ सैलरी दे रहे हैं, सैलरी अच्छी ऑफर करें। टीजीटी में 70,500 रुपीज पर मंथ सैलरी ऑफर करें। नॉन टीचिंग के भी काफी अलग अलग पोस्ट है। आई थिंक 10th पास के लिए भी कुछ है, 12th पास के लिए भी होगा, ग्रेजुएट के लिए भी है। डिटेल्स आगे कवर करते हैं। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, कहीं से भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। सिलेक्शन इनका रिटर्न टेस्ट रहता ही रहता है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, रिटर्न टेस्ट होगा ही होगा। उसके बाद एक क्लास डेमो होता है, या फिर डिपेंड करता है, अगर नॉन टीचिंग है तो टाइपिंग का टेस्ट ले सकते हैं वगैरह, नॉन टीचिंग है तो ट्रेड टेस्ट ले सकते हैं। और एक इंटरव्यू डेमो के साथ ही इंटरव्यू भी हो जाता है। तो मेन तो रिटर्न टेस्ट तो होगा ही होगा, टीचिंग पोस्ट हो चाहे कोई भी पोस्ट हो। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर करते जाइए। आपको टेस्ट तो देना ही पड़ता है या इंटरव्यू तो अपियर होना ही पड़ता है, तो नॉर्मल हिंदी, हिंदी का ग्रामर, इंग्लिश का ग्रामर, जीके जीएस, ये सब थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर आना चाहिए। तो ये किस कैंडिडेट का जवाब सबसे पहले और सबसे सही आता है? निम्नलिखित में से विसर्ग संधि वाला शब्द नहीं है। यहाँ पे लिखा है नहीं है, किसमें विसर्ग संधि नहीं है? तो निश्चल, शरतचंद्र, मनस्ताप और निष्फल। हिंदी भी तो आनी चाहिए आपको, क्योंकि बेसिक टेस्ट में 2-4 हिंदी के क्वेश्चन भी रहते हैं, 2-4 इंग्लिश ग्रामर के भी क्वेश्चन रहते हैं। तो जिस कैंडिडेट का सबसे पहले और सबसे सही आंसर आ जाएगा वो इस वीडियो के हिंदी गुरु हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं इस नोटिफिकेशन की डिटेल्स। जिनको लगता है परमानेंट नौकरी मिल जाए, चाहे वो टीचिंग हो चाहे नॉन टीचिंग, वो एलडीसी के लिए अप्लाई कीजिए। ये परमानेंट नौकरी है, ये परमानेंट पोस्ट है। इसमें आपको 19,900 की बेसिक पे है, प्लस डीए देंगे, प्लस अदर अलावेंसेस देंगे। एंड यूआर है, यूआर मतलब आप किसी भी कैटेगरी से, एससी एसटी कैंडिडेट है, ओबीसी है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बस 10th पास होना चाहिए, काफी है 10th पास होना। टाइपिंग स्पीड आपको आनी चाहिए, नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, अभी जितना टाइम ये देंगे फॉर्म भरने में उतने में आप टाइपिंग सीख लेंगे। और आपको हिंदी इंग्लिश दोनों थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। 18 to 50 ईयर्स एज लिमिट भी देखिए, 50 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और एज की कैलकुलेशन 31 दिसंबर 2025 को कट ऑफ डेट लेके एज की कैलकुलेशन करेंगे। अब जिनको लगता है कि परमानेंट ही मिले, चाहे नॉन टीचिंग हो चाहे टीचिंग हो, तो एलडीसी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूआर सीट है, अनरिजर्व मतलब अनारक्षित है, किसी के लिए भी रिजर्व नहीं है, सभी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्टेट से। पीजीटी बायोलॉजी कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है 75,000 पर मंथ। यूआर मतलब जहां भी यूआर लिखा है मतलब अनारक्षित सीट है, किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए एक सीट है, यूआर लिखा है मतलब किसी भी कैटेगरी से बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 75,000 रुपीज पर मंथ सैलरी देंगे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए 75,000 रुपीज पर मंथ फिक्स सैलरी देंगे, यूआर सीट है तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लाइब्रेरियन की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसी है, 55,000 रुपीज पर मंथ सैलरी देंगे। यूआर लिखा है मतलब किसी भी कैटेगरी से आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा टीजीटी सोशल साइंस
70,500 रुपीज पर मंथ। ओबीसी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे टीजीटी सोशल साइंस में सिर्फ और सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। इसके अलावा टीजीटी जनरल साइंस की वैकेंसी है, यूआर लिख दिया। यूआर लिखने का मतलब है किसी भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की डिटेल पे वापस आएंगे, पहले चेक करेंगे कहाँ से नोटिफिकेशन है। 70,500 रुपीज पर मंथ। इसके अलावा अपर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है, जिसमें कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट चेक करेंगे। ड्राइवर की वैकेंसी, ऑफकोर्स आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई करेंगे। SC ST कैंडिडेट के लिए 2 सीट है, एक 30,000 पर मंथ फिक्स सैलरी देंगे। एज लिमिट बहुत अच्छी है, 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वार्ड वाइज में टोटल 3 वैकेंसीज हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में कोई भी अप्लाई करेंगे किसी भी कैटेगरी से, 2 सीट्स हैं। ओबीसी के लिए 1 सीट है। मैं इसकी क्वालिफिकेशन फिर से कवर करूंगी। एज क्राइटेरिया 10th पास कम से कम होना चाहिए, इससे ज्यादा आपके पास क्वालिफिकेशन है तो वो भी चलेगा। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए 1 सीट है, जो कि ओबीसी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। ध्यान देंगे 70,500 रुपीज पर मंथ फिक्स सैलरी है, लेकिन ओबीसी कैंडिडेट के लिए मैथ्स वाली सीट रिजर्व है, तो सभी अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये इतनी सारी नोटिफिकेशन में वैकेंसीज है, सैलरी अच्छी है, लेकिन एक ही पोस्ट परमानेंट है। सैनिक स्कूल संबलपुर ओडिशा के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको चले आना है। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पे कैसे आएंगे। सैनिक स्कूल संबलपुर ओडिशा वेबसाइट आप गूगल पे टाइप कीजिए लिंक के लिए। सैनिक स्कूल संबलपुर ओडिशा वेबसाइट आपको गूगल सजेस्ट करता है सैनिक स्कूल संबलपुर.edu.in। ये बिल्कुल सही है, इस पे चले आते हैं एक बार। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आप। रिक्रूटमेंट जो ना, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, बहुत अच्छी खूबसूरत से बना के रखी हुई है इन्होंने, देखें हर कलर डाला इन्होंने। तो रिक्रूटमेंट देखिए ऊपर में ही एक रिक्रूटमेंट सेक्शन इन्होंने अलग से, यहाँ पे रिक्रूटमेंट भर्ती सेक्शन अलग से बना दिया है। अब इसमें रिक्रूटमेंट पे आपको चले आना है और इसमें जो है यहाँ पे आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट पीडीएफ, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आपको ओपन कर लेना है और इसके नीचे नीचे थोड़ा स्क्रॉल कर करिगंडम शुद्धि पत्र वगैरह पढ़ लें। अगर कुछ चेंज किया, 2-3 बार इन्होंने करिगंडम यानी शुद्धि पत्र दिया है, तो ये एक बार चेक करिए आप। और इसी में जो है ना आपको फॉर्म भी मिलेगा कहीं पे, एडवर्टीजमेंट के साथ में ना फॉर्म भी दिया हुआ था अभी। हाँ, न्यू एप्लीकेशन फॉर्म, ये देखिए सीरियल नंबर 3 पे न्यू एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है और इसकी अंतिम तिथि आवेदन की 27 जैन 2026, 27 जनवरी 2026 इसकी लास्ट डेट है ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन पहुंचने की। चलिए अब क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। एलडीसी के लिए कोई भी 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में एमएस वर्ड या ऑनलाइन टाइपिंग टूल आपको आना चाहिए। अभी नहीं सीखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10-15 दिन या 3 महीने का कोर्स कर लेने से ये टाइपिंग आ जाती है। ये परमानेंट वैकेंसी है, किसी भी राज्य से किसी भी कैटेगरी से आप आवेदन कर सकते हैं। 50 ईयर्स 50 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल परमानेंट है। रिटायरमेंट की एज तक आप एलडीसी की पोस्ट के लिए जो भी सेलेक्ट होंगे वो रिटायरमेंट अभी 60 है, बाद में 62 हो सकता है हो जाए, तो तब तक आप काम कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वाली वैकेंसी का कुछ नहीं रहता, उसमें 1 एकेडमिक ईयर, 2 एकेडमिक ईयर, 3 एकेडमिक ईयर, जितना उनको मन करेगा रखेंगे, जब मन करेगा वो उसमें आपको टर्मिनेट कर सकते हैं। 1 एकेडमिक ईयर के लिए तो जरूर रखते हैं। अब ऐसा ही कुछ अगर स्टूडेंट फीडबैक बहुत गड़बड़ है या कुछ तो बीच में, नहीं तो फिर पूरा 1 एकेडमिक ईयर तो कम से कम रहता है कॉन्ट्रैक्ट वाली वैकेंसी। अब इसमें क्या है, जैसे बायोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ में, एंड बीएड में भी 50% या अबव होना चाहिए। इंटीग्रेटेड बीएड एमएड भी चलेगा। 21 to 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट, कोई भी एज कैलकुलेशन करने के लिए कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर 2025। डिजायरेबल में एस्टेट सीटेड कुछ भी है तो चलेगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए मैंडेटरी नहीं रहता सीटेड एस्टेट। तो मैथ्स के लिए भी सेम वही है, मास्टर डिग्री मैथमेटिक्स से 50% या अबव मार्क्स, बीएड 50% या अबव मार्क्स, इंटीग्रेटेड बीएड एमएड 50% अबव मार्क्स, 21 to 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट। चलिए आगे, अभी पीजीटी का वही है। कंप्यूटर साइंस का एक चेक करेंगे, बीएड मांग रहे हैं, यस बीएड मांग रहे हैं, बीएड 50% या अबव मार्क्स। बाकी एमएससी कंप्यूटर साइंस, आईटी, एमसीए, एमई, एमटेक कंप्यूटर साइंस, आईटी 50% या अबव मार्क्स, बीएड 50% या अबव मार्क्स के साथ आप आवेदन किसी भी स्टेट से कर सकते हैं। कैटेगरी मैंने पहले ही बता दिया है। लाइब्रेरियन के लिए बीलिब वाले 50% या अबव मार्क्स के साथ, या बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस से 50% या अबव मार्क्स। कंप्यूटर थोड़ा बेसिक आता है। 21 to 35, 21 से 35 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिक्स सैलरी 55,000, 55,000।
यूआर की सीट पे किसी भी कैटेगरी से किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिटन टेस्ट के लिए स्कूल जाना पड़ेगा। 31 दिसंबर 2025 को कट ऑफ डेट लेके एज की कैलकुलेशन आप करेंगे। चलिए इसके बाद जो है ना टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी सोशल साइंस के लिए ग्रेजुएशन 50% या अबव मार्क्स के साथ होना चाहिए आपका, बीएड होना चाहिए। सोशल साइंस में ऐसा कुछ इन्होंने सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं बताया हुआ है, अगर बताया तो नीचे चेक कर लेते हैं। सीटेड पेपर 2 लगेगा सेंट्रल वाला, 21 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कुछ बताया ऐसा दिख नहीं रहा है मुझे, अगर है तो चेक करिए। जनरल साइंस के लिए भी सब्जेक्ट का कुछ खास कॉम्बिनेशन दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, तो सेम वही है। बीएड में 50% या अबव मार्क्स, या बीएड एमएड इंटीग्रेटेड 3 ईयर्स वाला 50%, ग्रेजुएशन 50% या अबव मार्क्स, सब चलेगा। 21 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट। अपर डिवीजन क्लर्क में इसलिए कवर नहीं कर रही हूँ क्योंकि कहीं भी प्राइवेट में या परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आपने किया या कहीं भी प्राइवेट में काम किया हुआ है, अगर टाइपिंग स्पीड है, शॉर्ट हैंड वगैरह आता है, तो 18 to 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर वाली पोस्ट भी मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं कवर करी हूँ। तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, SSLC होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी। SSLC क्या बोलना चाह रहे हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस हेवी या लाइट व्हीकल का होना चाहिए। 3 ईयर्स का मिनिमम जो है ना एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तभी अप्लाई कर सकते हैं। SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट के लिए रिजर्व है 18 से 50, 18 to 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वार्ड बॉय की जो वैकेंसी उसमें 10th पास, कोई भी 10th पास अप्लाई कर सकते हैं, 18 to 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट। इससे ज्यादा भी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, BA, BSc, BCom है, 12th पास है, आपको स्पोर्ट्स, आर्ट, म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो वो चलेगा, अच्छा है। नहीं तो मिनिमम जो है ना 10वीं पास होना चाहिए। 30,000 देंगे। अनरिजर्व कैटेगरी में यूआर वाली सीट पे किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कीजिए, और एक सीट तो ओबीसी के लिए रिजर्व है, उसमें सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए, टीजीटी का मैंने बता दिया है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स में इन द कंसर्न सब्जेक्ट एज वेल एज इन द एग्रीगेट। बीएड में भी होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स। इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है तो वो भी चलेगा। सीटेड पेपर 2 होना चाहिए। तो ऐसे ही है। चलिए अभी नेक्स्ट जो है ना, इसमें 500 रुपीज का जनरल ओबीसी एंड अदर कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। अगर आप SC ST कैंडिडेट 250 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। एंड डिमांड ड्राफ्ट आपको an application fee, oh sorry, not demand draft, I'm sorry, an application fee of rupees 500 for OBC and unreserved category and 250 for SC ST candidate to be paid online only। तो ये ऑनलाइन ओनली का जो है ना, ये इन्होंने दे दिया है। ऐसे ऑनलाइन आपको पेमेंट करना और उसका रिसिप्ट आपको सबमिट करना होगा फॉर्म के साथ में। पोस्टल सर्विस से आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे फीस, और जो फॉर्म है, फॉर्म मैंने आपको दिखाया, फॉर्म आप भरेंगे, उसमें सभी फोटोकॉपीज वगैरह अटैच करेंगे। 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेड पेपर 2। अब जैसे कि वार्ड बॉय को तो सीटेड और बीएड और 12th और ग्रेजुएशन की भी जरूरत नहीं है, 10th पास भी है तो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो वो क्या क्वालिफिकेशन कहाँ तक की चाहिए वो डिपेंड करेगा कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो 10वीं से लेके वहां तक की पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट सीक्वेंस में फॉर्म के पीछे अटैच कीजिए। फॉर्म के सबसे ऊपर में आपने जो ऑनलाइन पेमेंट की उसकी रिसिप्ट लगा दीजिए। रिसिप्ट की 2-3 कॉपी अपने लिए प्रिंट करके रख लीजिए। फॉर्म में ये सब अटैच करके आप भेज देंगे दिए गए एड्रेस पे। स्पीड पोस्ट यूज करेंगे, इंडियन पोस्टल सर्विस मतलब भारतीय डाक सेवा, ये एड्रेस यूज करेंगे। इस एड्रेस पे आप भेजेंगे एनवेलप में सब चीजें अच्छे से अटैच करके। ये एड्रेस है प्रिंसिपल सैनिक स्कूल संबलपुर, पोस्ट ऑफिस बसंतपुर, PS। ये पूरा जो एड्रेस है ना पेज नंबर 8 पे लिखा हुआ है, पिन कोड तक। एंड कैंडिडेट्स आर टू क्लियरली मेंशन द नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर ऑन द एनवेलप एज पर द एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के हिसाब से जो पोस्ट का नाम, सब्जेक्ट का नाम लिखा है वो आप टॉप में लिखेंगे एनवेलप पे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। और बाकी एड्रेस तो आप लिखेंगे ही, अपना एड्रेस लिखेंगे। तो ये इतनी डिटेल है। बाकी अगर आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखेंगे तो मैंने सारी चीजें लगभग कवर कर दी। कुछ चीजें अगर रह गई होंगी। अच्छा, रिजेक्शन क्यों होता है? आप बोलते हैं हमने फॉर्म भरा, हमारी रिजेक्शन क्यों हुई? तो पॉइंट नंबर 19 पे 19.1 से लेकर 19.6 तक ठीक से पढ़िए। आप अगर कुछ भी ठीक से अटैच नहीं करके भेजते हैं जो इन्होंने बताया है, तो फिर वो जो है ना रिजेक्ट हो जाता है। इसके लिए आप ठीक से पढ़िए कि क्या क्या चीजें। 27 जनवरी 2026 तक पहुंच जाना चाहिए। स्पीड पोस्ट यूज कर लीजिए, भारतीय डाक सेवा।